मुकेश खन्ना सर ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली थी अपने वीडियो में एक बार कि रामायण हमें सिखाता है कि जीवन में क्या करना चाहिए और महाभारत हमें सिखाता है कि जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। और इस बात को और भी खूबसूरत बनाती है उन दो एपिक्स के कैरेक्टर्स कि अगर आपने रामायण या महाभारत पढ़ी है तो आपको मालूम होगा कि उन दोनों एपिक्स में जितने भी कैरेक्टर्स हैं कोई भी ब्लैक या व्हाइट नहीं है, मतलब कोई भी बहुत अच्छा और कोई भी बहुत बुरा नहीं है। सारे ही कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं एक ग्रेइश टोन में रहते हैं। किसी किसी कैरेक्टर में व्हाइट का शेड ज्यादा है, किसी किसी कैरेक्टर में ब्लैक का शेड ज्यादा है। मतलब आप कभी भी किसी चीज को पोलराइज नहीं कर सकते कि ये एकदम से अच्छा है, ये एकदम से बुरा है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। और ये दुनिया भी बिल्कुल वैसे ही काम करती है। पिछले हफ्ते ही जोमेटो के एक ऐड को लेके कंट्रोवर्सी हो गई थी। उस ऐड में दिखाया गया था कि जोमेटो का एक डिलीवरी बंदा ऋतिक और कटरीना कैफ, मतलब दो ऐड बने थे कि एक में ऋतिक और एक में कटरीना कैफ, तो उन दोनों को डिलीवरी देने के लिए आता है। तो ऋतिक एक सेल्फी के लिए बोलता है और कटरीना केक खिलाने के लिए बोलती है। लेकिन उन दोनों डिलीवरी बॉयज के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो लोग एक सेल्फी या एक केक के लिए रुके, सो दे जस्ट लीव फॉर देयर नेक्स्ट ऑर्डर। तो ऐसा माना जा रहा है कि जोमेटो अपने अनहेल्दी वर्किंग कल्चर और जो अपने डिलीवरी बॉयज है जो इतने ओवरवर्क्ड हैं कि उनके पास एक सेल्फी लेने का भी टाइम नहीं है, उसको प्रमोट कर रहा है। सो दे आर बेसिकली ग्लोरीफाइंग ओवरवर्क। आप अगर दोनों एड्स को देख लोगे तो आप खुद से जज कर सकते हो, पर मैंने इतना कुछ बोला क्योंकि मुझे ये कॉन्टेक्स्ट सेट करना था। तो हमने कॉन्टेक्स्ट सेट कर लिया है, तो अब डिटेल्स में बात करेंगे। एडवर्टाइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये साल था 2010। मैं और बितुपन, मेरा दोस्त, हम दोनों एक साथ रहते थे एंड वी वेर रूममेट्स। 2010 में गुवाहाटी में पहला डोमिनोज का आउटलेट खुला था और हमें होम डिलीवरी के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला था। उस टाइम ऑनलाइन ऑर्डर करके कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो डोमिनोज पर्चियां बांटता था। ऐसे घर के गेट्स में आके ऐसे पर्चियां छोड़ के चला जाता था। वहां पे बेसिकली क्या होता था, मेन्यू रहता था, एक पैम्फलेट में उनका पूरा मेन्यू और वहां पे नंबर रहता था। तो हमें नंबर से कॉल करना होता था, मेन्यू में देख के कि हमें ये चाहिए, तो वो डिलीवर हो जाता था। और उस टाइम पे डोमिनोज का जो 30 मिनट डिलीवरी सर्विस था वो उन लोगों ने चला रखा था और परेश रावल जी उसका ऐड भी करते थे। तो हम दोनों ही घोर बैचलर्स, और हमको पता चला कि कोई हमें घर में आके खाना दे के जाएगा। तो इससे बड़ी बात हम लोगों के लिए कुछ हो ही नहीं सकती थी। हम लोगों ने खूब पिज्जा खाए। तो एक बार क्या हुआ था कि एक डिलीवरी बॉय आया, मैंने ही दरवाजा खोला था, तो गर्मी का मौसम था, वो बंदा एकदम लाल पड़ा हुआ था गर्मी से। तो उसको देख के ना मुझे बुरा लगा, तो मैंने उसको बुलाया घर के अंदर कि आओ पानी पी के जाना, ऐसा करके। एंड उसको डाइनिंग में बिठाया, पानी पिलाया। तो बितुपन भी आया उधर से, तो हम तीनों बैठ के बात कर रहे थे। और वो बंदा ना बहुत सैड था और ऐसे रोने वाला जैसा हो गया था उसकी हालत। तो हमने पूछा कि क्या हुआ, तो वो हमें कहानी बता रहा था कि थोड़े दिनों पहले जब डोमिनोज का आउटलेट ओपन हुआ था तो उसको वहाँ पे जॉब मिली थी। एंड डोमिनोज का जो 30 मिनट का डिलीवरी सर्विस चल रहा था वो उस टाइम पे पूरे शहर में था। तो ऑब्वियसली एक आउटलेट से पूरे शहर में 30 मिनट में डिलीवरी करना इम्पॉसिबल था। मतलब गुवाहाटी उतना छोटा शहर भी नहीं है, काफ़ी बड़ा शहर है। तो कभी कभी क्या होता था कि कुछ कुछ जॉइंट फैमिलीज जो रहती हैं वो लोग बड़े बड़े ऑर्डर्स करते हैं, जैसे 1300 रुपये का, 1500 रुपये का, उस टाइम पे, आज से 11 साल पहले। तो इतना बड़ा बड़ा ऑर्डर जब डिलीवरी बॉय लेके जाता है, वो डिलीवर नहीं कर पाता है टाइम पे, तो वो लोग ना पे नहीं करते, क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी बहुत कम था, नहीं था। मतलब मुझे तो याद भी नहीं कि हम लोगों ने डोमिनोज को कभी ऑनलाइन ऑर्डर करके वो किया था। तो फ़ोन करके ऑर्डर आता था और हम लोग COD, मतलब कैश ऑन डिलीवरी ही होता था। तो वैसे बड़े बड़े ऑर्डर्स पे नहीं करते थे। और उसने हमें बताया कि पिछले 3 दिनों में उसने 3 ऑर्डर मिस किए। सो ही वॉज वेरी सैड। तो हम लोगों ने प्रॉब्लम सुना, हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे, उसको एक और ग्लास पानी पिलाया और उसको जाने दिया। सो दिस इज वन साइड ऑफ द स्टोरी। अभी हम लोग दूसरे साइड की तरफ बात करते हैं कि जो ब्रांड्स होते हैं, तो एक नजरिए से देखे तो ऐसा लग रहा है कि ब्रांड्स आर इविल। लेकिन देखिए, ये ब्रांड्स जो होते हैं ना, इनको बेसिकली बहुत सालों पहले ही, दिस आर मल्टीनेशनल कंपनीज, इनको एंटरप्रेन्योर्स चलाते हैं। और जो एंटरप्रेन्योर की एक मेंटालिटी होती है वो होता है मुनाफा। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको मुनाफे के लिए सोचना ही पड़ेगा। मैंने कहीं पे तो पढ़ा था कि अगर आपका एक होटल बिजनेस है, सपोज आप एक होटल चेन चलाते हो और आपके होटल के गेट में दरबान रहता है, तो एक दरबान का क्या काम होता है कि दरवाज़ा खोलना है और बाहर अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको अंदर नहीं आने देना है, बेसिकली गेट कीपर। तो वो होता है दरबान का काम। लेकिन दरबान तो मैक्सिमम टाइम दरवाजे के पीछे दोनों तरफ 2 दरबान सिर्फ खड़े ही तो रहते हैं। सो यू आर बेसिकली पेइंग समवन टू स्टैंड देयर, राइट। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, तो मतलब अगर आपकी सोच वैसी है एंटरप्रेन्योर वाली, तो आप क्या करोगे, उन दरबानों को बोलोगे कि तुमको इंसेंटिव दूंगा मैं, तुम लोग मूछें बड़ी कर लो,
ठीक है, उनको अच्छे कपड़े पहनाओगे आप ताकि सिर्फ उनको देखने के लिए ही लोग आए। मतलब बेसिकली यू आर मोनेटाइजिंग टू पीपल हु आर जस्ट स्टैंडिंग देयर। तो अगर आपका ये मेंटेलिटी है, ये मैंने कहीं पे पढ़ा था, ये मैं खुद से बना के नहीं बोल रहा हूँ, तो ये अगर आपकी मेंटेलिटी है तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। एक सोसाइटी को डेवलप करने में एंटरप्रेन्योर्स का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। वो लोग एम्प्लॉयमेंट्स लाते हैं, वो लोग अपॉर्चुनिटीज लाते हैं। अच्छा बिजनेस करने के लिए आपको फायदे के बारे में सोचना ही पड़ेगा। आप सोचिए अगर डोमिनोज जब उस टाइम पे गुवाहाटी में नया नया था, अगर वो हर डिलीवरी बॉय के बारे में ऐसा सोचता कि कोई बात नहीं, तुमने आज 1300 का नुकसान कर दिया, तुमने आज 3000 का नुकसान कर दिया, तुमने आज 30,000 का नुकसान कर दिया, कोई बात नहीं, ऐसा अगर सोचता तो वो लोग कभी उतना बड़ा ब्रांड बन पाते क्या? नहीं बन पाते। तो इट्स जस्टिफाइड फ्रॉम देयर एंड कि वो लोग सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। अभी आप बोलोगे कि ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी कंपनियां ऐसे अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में भी सोचती हैं, रिवॉर्ड्स देती हैं, बोनस देती है, हॉलीडेज देती है, बहुत सारा कुछ देती है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऑब्वियसली। बट एंड ऑफ द डे अगर आप सोचोगे ना, तो एम्प्लॉयर आपको इतना सब कुछ क्यों दे रही है? बिकॉज वो चाहती है कि आप उनके लिए और भी अच्छा काम करो और उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो देखिए, एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, ये जो रिलेशनशिप है, इसमें एम्प्लॉयर हमेशा फायदे में रहेगा, एम्प्लॉई उससे थोड़ा कम फायदे में। कभी एम्प्लॉई एम्प्लॉयर्स के ऊपर नहीं जा सकता, वो होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है। और सिर्फ यही नहीं है, अभी डोमिनोज ने स्टेप भी लिया। ऐसा नहीं कि उन लोगों ने छोड़ दिया। उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने देखा कि यार दिस इज़ नॉट वर्किंग, 30 मिनट में डिलीवरी नहीं हो पा रहा है, आप ज़्यादा अगर इन लोग के ऊपर वो करोगे तो लोग जॉब छोड़ के जा रहे हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, जो गुवाहाटी ब्रांच है, जो गुवाहाटी आउटलेट था, उन्होंने 3 किलोमीटर का एक रेडियस कर दिया कि 30 मिनट वाली जो डिलीवरी है वो सिर्फ 3 किलोमीटर तक ही होगा। उन लोगों ने वो एक कर दिया था, मतलब उनका एक एस्ट्रिक्स करके आता था उसके बाद से। तो अभी मैं आप लोग को एक तीसरा सिनेरियो बताता हूँ, ठीक है। तो मैं जिस ऑफिस में काम करता था, तो वहाँ पे हमारे एक बहुत बड़े सीनियर थे। तो उन्होंने एक बार एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और उनको आउटलेट से बोला गया कि सर आपके वहाँ 30 मिनट में डिलीवर नहीं होगा क्योंकि वो 3 किलोमीटर के बाहर है, तो आपके वहाँ डिलीवर होने में 1.5 घंटा लगेगा। मुझे अभी भी याद है, क्योंकि ट्रैफिक रहेगा, उन लोग के पास डिलीवरी बॉय नहीं, कुछ तो एक प्रॉब्लम हुआ था। तो उन्होंने बोला कि 1.5 घंटे में डिलीवर होगा। तो मेरे जो सीनियर थे वो अड़ गए। उन्होंने उनको बोला कि हाउ कैन यू डू दिस, मतलब आप ऐड चला रहे हो कि खुशियों की डिलीवरी सिर्फ 30 मिनट में, और आप मुझे अभी बोल रहे हो कि 30 मिनट में डिलीवर नहीं होगा। सो उन्होंने ना उस टॉपिक को इतना एस्केलेट किया कि आई थिंक ही वेंट टू लाइक, मतलब वो जो होता है ना कि बात करते 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 वो रीजनल मैनेजर तक चले गए थे कि ऐसा नहीं हो सकता, कि तुम लोग कैसे नहीं कर सकते हो। तो वो बाद में तो कुछ तो हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ था, ऑब्वियसली ही वॉज नॉट द ओनली वन, ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हुए होंगे। तो बाद में क्या हुआ, डोमिनोज ने 1 साल के लिए डिलीवरी ही बंद कर दिया। फिर बाद में क्या हुआ कि हर गली नुक्कड़ में जब डोमिनोज का आउटलेट खुलने लग गया, तब वो डिलीवरी फिर से चालू होने लग गया। अब मैंने आपको ये तीनों सिनेरियोस बता दिए, तो अभी आप बताइए कि इन तीनों सिनेरियोस में कौन सही था, कौन गलत था? कि क्या ब्रांड्स सही थे या गलत थे कि दे आर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी, दे आर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, बट एट द सेम टाइम दे आर बीइंग रूड? या फिर वो डिलीवरी बॉयज़ की गलती थी कि वो लोग 30 मिनट में नहीं कर पा रहे थे डिलीवर? या फिर मेरे जो सीनियर थे, जो कस्टमर थे, ही वॉज रॉन्ग कि गुवाहाटी में डिलीवरी था ही नहीं पहले, तो अभी आया है, सो वी शुड जस्ट इंकरेज कि जैसे भी है वैसे चलते रहे? या फिर एज ए ब्रांड हमको कुछ प्रॉमिस किया गया है एंड दे आर नॉट डिलीवरिंग दैट प्रॉमिस, तो हम लोग उसको अपोज करके हम लोग कैसे जाने देंगे? क्योंकि ब्रांड्स जब पैसा लेंगे तो वो तो गिन के लेंगे ना, वो तो ऐसा नहीं करेंगे कि सर आपको 1.5 घंटे में मिल रहा है तो आपको मैं 100 रुपये का डिस्काउंट देता हूँ, ऐसा तो नहीं करेंगे ना ब्रांड्स। तो इन तीनों सिनेरियोज में कौन सही था, कौन गलत था? तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो आई फील कि तीनों ही अपनी अपनी जगह पे सही थे और तीनों ही अपनी अपनी जगह पे गलत थे। सो मैं जब किसी भी डिस्कशन में ऐसे बोलता हूँ तो लोगों को उतना पसंद नहीं आता है, बट आई फील वो जो पहले बोला था ना कि नथिंग इज ब्लैक एंड वाइट, तो यहाँ पे कोई भी विलेन नहीं है, कोई भी हीरो नहीं है। एवरीवन हैज देयर ओन रोल, एवरीवन हैज देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात करते हैं ओवरवर्क की। तो क्या आपको लगता है कभी कि ये जो ब्रांड्स होते हैं, ये जो बिजनेसेस होती हैं, ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डर या फिर एक एक्स्ट्रा क्लिक, एक एक्स्ट्रा व्यू, एक एक्स्ट्रा सब्सक्राइबर, क्या वो लोग छोड़ देंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर उनको एक एक्स्ट्रा बिजनेस कहीं से भी मिल रहा है, सो वो लोग नहीं छोड़ेंगे, वो लोग उस बिजनेस को एक्वायर करेंगे, क्योंकि उनका काम ही यही है। या फिर सोल्यूशन क्या हो सकता है कि ज़्यादा लोगों को ले ले ताकि लोड कम हो जाए हर किसी से। पर ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर एक कंपनी एक बंदे को या एक बंदी को हायर करती है तो उससे 3 जन का काम निकलवाती है। मतलब
हायर एक को करेंगे लेकिन काम 3 जनों का ऑलरेडी वो लोग करेंगे, क्योंकि वही तो काम है ना। अगर आप हायर कर लोगे लेकिन आपके पास करने के लिए काम ही नहीं है तो फिर क्या फायदा। एंड अ बिजनेस विल नेवर थिंक बियॉन्ड इट्स प्रॉफिट। एक बिजनेस अपने प्रॉफिट के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। अभी आप बोलोगे कि नहीं यार, ऐसे ब्रांड्स तो चैरिटी भी करते हैं, ये भी करते हैं। देखिए, उसको बोलते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनका एक बजट रहता है अलग से CSR का। हम लोग अपने एडवर्टाइजिंग में हम लोग कैंपेन्स करते हैं, CSR कैंपेन्स होता है उन लोग का। इतना मैंडेटरी रहता है कि उनके PR के लिए ये CSR बजट है, ये एक साल में उनको करना ही पड़ेगा। दिस इज़ पार्ट ऑफ देयर बिजनेस। और वो जो CSR में उनका पैसा जाता है वो हम लोग से, जो कस्टमर्स होते हैं उन लोग से ही वो लोग लेते हैं। अब हर कोई रतन टाटा नहीं होता है। मुझे पता है कि रतन टाटा सर ने बहुत कुछ किया है। अभी हर ब्रांड टाटा नहीं है, हर कोई रतन टाटा नहीं है। ही इज़ एन एक्सेप्शन। अब इससे आगे मैं जो कुछ बोलूँगा अगले कुछ मिनटों में, उसको पूरा देखने के बाद आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको जो गलत लगे, आप जिस चीज़ को कमेंट करोगे नीचे, ऐसा हो सकता है कि मैं नेक्स्ट पॉइंट पे ही उसको क्लैरिफाई कर रहा हूँ। सो अगले कुछ मिनटों तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। केसी नाइस्टैट, वन ऑफ माई फेवरेट ह्यूमन बींग्स। मतलब मोर देन ए यूट्यूबर, आई लव हिम एज अ ह्यूमन बींग। उनकी जो सोच है, उनकी जो स्टोरी है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। एंड उन्होंने अपने चैनल में एक वीडियो बनाया था, लाइफ एक्सप्लेन्ड इन 27 सेकेंड्स। मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आप लोग उस वीडियो को देखिए। उन्होंने सिर्फ 27 सेकेंड में लाइफ को पूरा समझा दिया है। वो वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हसल कल्चर, जो हम लोग बोलते हैं ना हसल, कि हसल इज द न्यू थिंग, ये जो ओवर वर्किंग है ना, ये जो हसल है, इसको हम लोग कहीं ना कहीं ग्लोरीफाई करते ही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप अगर किसी भी मोटो व्लॉगर को देखोगे, ठीक है, मोटो व्लॉगर जो होता है वो दिन भर बाइक चलाता है, कहीं पे पहुंचता है, फिर सोने से पहले 2-3 घंटा वो एडिट करके सोता है, फिर 3 घंटे सोएगा, फिर नेक्स्ट डे रिपीट। और वो अपने वीडियोस में उस चीज को बताता भी है। क्यों? बिकॉज एट सम पॉइंट ही इज ग्लोरीफाइंग हिज ओवरवर्क, दैट ही इज ओवरवर्किंग। कि बचपन में हम क्या पढ़ते थे कि थॉमस अल्वा एडिसन, he was a genius, right? And he spent 48 days, sometimes 60 days at a stretch उनके लैब में, क्योंकि उनको कुछ डिस्कवर करना होता था, उनको कुछ इनोवेट करना होता था। जो वॉल्ट डिज्नी थे, जो उन्होंने अपनी पहली मूवी बनाई थी, वॉल्ट डिज्नी की जो पहली मूवी बनाई थी, उस मूवी को बनाते वक्त वो कितने ओवरवर्क्ड थे, वो तो हिस्ट्री ही है। इनफैक्ट गौरव तनेजा, द फ्लाइंग बीस्ट, उन्होंने जब अपना वो केस किया था अगेंस्ट हिज एम्प्लॉयर्स, तो सेफ्टी के साथ साथ उन्होंने वो फटीक के बारे में भी बोला था कि बेसिकली हिज कंपनी वांटेड हिम टू वर्क हार्डर। उनके लीव्स कुछ कैंसिल हो गए थे, तो हिज कंपनी वांटेड हिम टू ओवर वर्क। दूसरों की बात क्या करते हैं, मैं अभी कितने बज रहे हैं, रात के अभी बज रहे हैं 1:14, 1:14। मैं रात के लगभग 1:30 बजे बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ, और मैं आपको ये बता भी रहा हूँ कि मैं काम करके उठ के मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो समवेयर, और ये पहली बार नहीं है, मैं अपने पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, तो समवेयर आई एम ग्लोरीफाइंग दिस ओवरवर्किंग कल्चर की ओवरवर्किंग इज कूल, हसल इज कूल। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं सबलिमिनली मैं बोल ही रहा हूँ। तो इसका जस्टिफिकेशन क्या है, हम लोग क्यों उसको ग्लोरीफाई करते हैं? क्योंकि इसका जस्टिफिकेशन है रिवॉर्ड। हम लोगों को ओवरवर्किंग ओके लगता है जब हम लोग उसके रिवॉर्ड को जस्टिफाई कर पाते हैं। जैसे एक मोटो व्लॉगर के लिए या फिर मेरे लिए रिवॉर्ड है आप लोग, कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखोगे, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका रिवॉर्ड ये हो सकता है। या फिर किसी किसी के लिए पैसा हो सकता है कि आप जब ओवरवर्क करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा उस चीज़ के लिए। या फिर किसी किसी के लिए सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, कि ओके मैंने कुछ किया, जो भी किया करके मज़ा आया। तो अगर हम लोग इस चीज़ को जस्टिफाई कर पाते हैं ओवरवर्क को, तो वो हमें सही लगता है। लेकिन जहाँ पे हम लोग जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे हम लोग को ये चीज़ गलत लगती है। अब बात करते हैं सोल्यूशंस की। क्या इस चीज़ की कोई सोल्यूशन है, मतलब ओवरवर्किंग का कोई सोल्यूशन है? जी बिल्कुल है, बहुत एक अच्छा सोल्यूशन है। और सोल्यूशन यही है कि आपको, मुझको, इस दुनिया में जितने भी लोग अभी जी रहे हैं, सबको थोड़ा सा स्लो डाउन करना पड़ेगा। बस थोड़ा सा स्लो डाउन करना पड़ेगा, तभी हम लोग इस ओवरवर्किंग कल्चर से निकल पाएंगे। लेकिन ये चीज़ एकदम हाईली अनलाइकली है और ये कभी होगा नहीं, बिकॉज यू एंड आई, वी जस्ट डोंट केयर। एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मैंने एक वीकेंड में अपलोड नहीं किया था, वीडियो मिस हो गया था, और तब से मेरे वीडियोस में व्यूज़ कम आने लग गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यूट्यूब का एल्गोरिथम मुझे भूल चुका है उस हफ्ते के लिए। फिर उसके बाद अभी फिर से आई एम रीडिस्कवरिंग माई कॉन्टेंट, आई एम रीडिस्कवरिंग माई ऑडियंस वंस अगेन, इसलिए मेरे व्यूज़ अभी कम हो गए हैं। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग, जितने भी लोग मेरे वीडियोस को देखते हो, आपको कहीं ना कहीं एक कनेक्ट मिलता है, आपको देख के अच्छा लगता है। अगर मैंने किसी हफ्ते, या फिर कोई भी अगर कंटेंट क्रिएटर है जो एक हफ्ते तक अपलोड नहीं करता है, तो हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि बंदा
पता नहीं थका हुआ होगा, किसी मुसीबत में होगा, दुखी होगा, या फिर उसको मन नहीं कर रहा होगा, तो विल जस्ट गिव हिम ए ब्रेक और हम लोग जाके उसके चैनल को नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे, ताकि अभी उसने अपलोड नहीं किया लेकिन नेक्स्ट जब वो अपलोड करेगा तो हम लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और हम लोग देख लेंगे। तो क्या होता है कि जब आप अपलोड नहीं करते हो तो यूट्यूब रेकमेंड करना बंद कर देता है, तो इसीलिए व्यूज़ कम हो जाते हैं। लेकिन मैंने आज तक ऐसा किसी के लिए नहीं किया, तो मैं आप लोगों से भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज वी डोंट केयर। मैं और एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा जब हम लोग ओला उबर करते हैं, मतलब ओला उबर में अगर हम लोग चल रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि ड्राइवर जो है वो बात करता रहता है फ़ोन पे, ठीक है। बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं उनको बोल भी देता हूँ कि सर आप सड़क पे ध्यान दीजिए, आप फ़ोन पे कम बात कीजिए। लेकिन अगर आप सोचोगे तो उसका काम ही है गाड़ी चलाना, वो सुबह उठ के गाड़ी चलाता है, गाड़ी चला के आके सो जाता है, तो वो फ़ोन पे बात कब करेगा? अगर उसको कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी होगी तो वो कब करेगा? आप बोलोगे कि उसको गाड़ी रोक के या फिर जब ऑर्डर नहीं हो रहा होगा तब करना चाहिए उसको बात। सही बात। अभी एग्जाम्पल के लिए आप सोचिए कि एक उबर ड्राइवर या ओला ड्राइवर है जिसने सोचा कि ओके आई विल एक्ट रिस्पॉन्सिबली, तो उसने सोचा कि मैं फ़ोन पे पहले बात कर लेता हूँ, उसके बाद ऑर्डर लूँगा, नेक्स्ट जो ऑर्डर आएगा। वो फ़ोन पे बात कर रहा है और उसी टाइम पे उसको कुछ ऑर्डर आया, ठीक है। लेकिन उसने बोला कि नहीं, मेरा फ़ोन इंपॉर्टेंट है, मैं फ़ोन पे बात करता हूँ, और उसका ऑर्डर उधर रिंग हुए जा रहा है। और वो ऑर्डर कौन कर रहा है? आप कर रहे हो सपोज। तो आप सोचोगे कि अरे भाई मुझे गाड़ी दिख रही है, पास में ही है गाड़ी, तो ये ऑर्डर ले क्यों नहीं रहा है? तो चलो ओला नहीं करते, उबर करते हैं। तो यू विल जस्ट स्विच बिकॉज यू जस्ट कांट वेट एंड यू जस्ट डोंट केयर। ओनली बिकॉज एक ड्राइवर ने थोड़ा टाइम ऑफ लिया, वो बिजनेस ओला से चला के उबर या फिर उबर से चला के ओला को मिल गया। सो दिस इज द डॉग फाइट दैट्स हैपनिंग इन द मार्केट। सो इसी वजह से ये जो पूरा ओवर वर्किंग वाला चीज़ है ये है। अब आप ही सोचिए, जो जोमेटो वाला ऐड था वहाँ पे तो हम लोगों ने सिर्फ एक ऑर्डर की कहानी देखी कि ऋतिक या कटरीना को वो डिलीवर करने आया, उन लोगों ने कुछ ऑफर किया लेकिन उसको एक दूसरा ऑर्डर आ गया एंड ही जस्ट हैड टू लीव। लेकिन अगर वो दूसरा ऑर्डर आपका होता तो, कि आपने ऑर्डर दिया एंड दे आर डिलीवरिंग इट ऑन टाइम, दे आर ट्राइंग टू डिलीवर इट ऑन टाइम, तब तो आपको बड़ा मज़ा आता। कि आपको क्या, मुझे भी, मतलब हर कोई, हम लोग जो अदर एंड में रहेंगे उसको तो मज़ा ही आएगा ना कि ओके एटलीस्ट हमारा ऑर्डर टाइम पे आ गया। जॉन वानामेकर, द फादर ऑफ मॉडर्न एडवर्टाइजिंग, उन्होंने एक चीज़ बोली थी, हाफ द मनी आई स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग इज वेस्टेड, द प्रॉब्लम इज आई डोंट नो विच हाफ। यही चीज़ हुआ जोमेटो के साथ कि बेसिकली ही वॉन्टेड टू मेक एवरीवन हैप्पी बट नहीं कर पाए, उन लोगों से गलती हो गई। अब देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि वी डोंट केयर, एंड स्पेशली वी डोंट केयर फॉर ब्रांड्स इन देयर सोशल प्रेजेंस। मतलब एक ब्रांड सोशल में क्या करता है, हु केयर्स, मतलब इतना वो नहीं होता है। एक ब्रांड को हम लोग उसके काम के लिए वैल्यू करते हैं, लेकिन बहुत कम ब्रांड्स होती हैं जिनके सोशल प्रेजेंस को लेके हम लोग केयर करते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या पोस्ट डाल रहे हैं, क्या ट्वीट कर रहे हैं। क्योंकि जोमेटो वाज अ ब्रांड लाइक दैट, क्योंकि जोमेटो के ट्वीट्स वायरल होते हैं, जोमेटो के पोस्ट वायरल होते हैं, जोमेटो के कैंपेन्स वायरल होते हैं। तो जोमेटो एक ऐसा ब्रांड ऑलवेज रहा है कि ट्रेंड सेटर, वो हमेशा एक ट्रेंड सेट करता है। लेकिन जोमेटो के ही जो डायरेक्ट राइवल है स्विगी, उन्होंने कुछ टाइम पहले एक बहुत ही खूबसूरत ऐड किया था उनके डिलीवरी बॉयज़ को लेके। तो बेसिकली वो ऐड ये था कि जो उनके, मतलब जो स्विगी के डिलीवरी बॉयज़ हैं उनके नाम होते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब स्विगी का कॉल आता है तो ओके हेलो स्विगी, हाँ उधर ही रख के चले जाओ, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं। तो वो ऐड ऐसा था कि उनका नाम स्विगी नहीं, उनका नाम होता है डिलीवरी बॉयज़ का, और उनका नाम आपके ऐप में आता है। सो दे वांट यू टू कि ओके हेलो रमेश भाई, आप उधर ही रख के चले जाओ। सो वो उन लोग का कैंपेन था, वो उन लोग का ऐड था, उस ऐड में उन लोगों ने बोला था। तो जोमेटो को भी लगा होगा कि ओके हम लोग को भी अपने डिलीवरी जो पार्टनर्स है उनको फोकस करके कोई एक ऐड करना चाहिए। अब क्रिएटिव टीम को बोला गया होगा कि एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया चाहिए, कि उससे बेटर होना चाहिए। तो वो लोग लाइक दे ट्राइड सो हार्ड कि आउट ऑफ द बॉक्स करते करते ऐसे बॉक्स ही फट गया। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी और पंकज त्रिपाठी, इन दोनों दिग्गज एक्टरों ने एक चीज़ बोली थी कि उनको सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब डायरेक्टर उनको आके बोलते हैं कि सर कुछ कमाल कर दीजिए। और यही होता है एडवर्टाइजिंग की। हर कैंपेन ब्रीफ में आपको 3 वर्ड्स बिल्कुल मिलेंगी कि वी वांट अ क्लटर ब्रेकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स, लाइक नेवर बिफोर कैंपेन। ये 3 वर्ड्स तो आपको रहेगा ही। अब एक ट्रेंड सेटर ब्रांड है, ये 3 वर्ड्स आपको डाल दिया गया कि आपको एकदम कमाल का काम करना है, तो आप ना करते करते कुछ ज़्यादा ही कर जाते हो। सो आई फील बैड फॉर द क्रिएटिव टीम जिन्होंने ये कैंपेन सोच के निकाला। दे ट्राइड सो हार्ड कि फिर बाद में उनकी गलती हो गई। सो आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अगर स्टार को लिया था, तो बेसिकली इस ऐड में प्रॉब्लम क्या पता है कि जो स्टार को उन लोगों ने लिया वो हीरो है,
या फिर जो नया कस्टमर ऑर्डर किया था वो हीरो है, या फिर जो डिलीवरी बॉय है जिसने डिसीजन लिया वो हीरो है। मतलब वो थोड़ा क्लैश हो गया उधर, तो इसीलिए वो मैसेज मिसकम्युनिकेट हो गया, मुझे ऐसा लगता है। ये जो कस्टमर ओरिएंटेड कैंपेन है कि कस्टमर ओरिएंटेड कैंपेन जो करते हैं लोग, ये एसबीआई ने कुछ टाइम पहले एक बहुत अच्छा कैंपेन किया था। तो बेसिकली ब्लैक एंड वाइट एड्स थे, तो वो वहाँ पे दो कैरेक्टर्स को दिखाते हैं विच आर लाइक अ वेरी डिफरेंट वॉक्स ऑफ देयर लाइफ्स, या फिर फील्ड, मतलब कुछ तो आप देख ही रहे होंगे अभी। तो बोथ आर एसबीआई कस्टमर्स। तो ऐसा उन लोगों ने एक कैंपेन किया था। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जोमेटो भी ऐसा कर सकता है, जोमेटो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन दिस वाज अ वे जब एसबीआई ने अपना कैंपेन किया था, विच वॉज वेरी गुड, मुझे ऐसा लगा। एंड दैट इज व्हाट एडवर्टाइजिंग इज, कि 50% टाइम इट विल वर्क, 50% टाइम इट वोंट वर्क। पर मैं कौन होता हूँ ये सब बोलने वाला? आई एम जस्ट अ यूट्यूबर जो यूट्यूब में वीडियो बनाता है और एडवर्टाइजमेंट से पैसे भी लेता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अभी एट दिस मोमेंट जब आप देख रहे हो, यहीं पे ही मैं एक एड भी डालूंगा राइट नाउ। So this was Shamim, you're watching Kiba Kibi. See you in the next video.